दोस्तों इस वीडियो में हम ईंट का हिसाब करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम घर बनवाते हैं तो जिसमें ईंट की आवश्यकता होती है, ईंट से ही तो हमारा घर बनता है। तो यानी कि इस वीडियो में हम ईंट का हिसाब करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, गांव में जो है ना, वो टाली के हिसाब से ईंट को बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि एक टाली में जो है ना 2000 ईंट आते हैं, यानी 2000 ईंट आ जाएंगे। और जो जहाँ से हम ईंट लाते हैं ना गांव में, उसको हम भाठा बोलते हैं। ठीक है, यानी भाठे पर जो है ना वो अपने हिसाब से रखते हैं कि 2000 ईंट का जो है ना कभी 15,000 हो जाएगा, कभी 17,000, कभी 18,000। यानी कि भाव जो है ना, यानी कि मूल्य जो है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यानी कि टाली का कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैक्टर के पीछे जो बॉक्स जैसा लगा रहता है उसको हम टाली बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं फोटो दे रहा हूँ, इस फोटो को देख लीजिएगा, यही टाली होता है। ठीक है, तो यानी कि टाली में जो है 2000 ईंट आ जाएंगे, तो हम 2000 ईंट का हम यानी कि 17,000 रुपया दिया है, तो हम 17,000 भर के हम 2000 ईंट ला लेंगे। लेकिन हम मकान बनवा रहे हैं जिसमें जो है 800 ईंट की कमी आ गई। ठीक है, जिससे हमारा मकान रुक जाता है। तो 800 ईंट का हम मूल्य हम कैसे निकालेंगे और 800 ईंट का हम हिसाब कैसे करेंगे, ये हमें करना नहीं आता। तो चलिए आप सभी को मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा कि ईंट का जो है वो हिसाब कैसे करते हैं। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हम ईंट का हिसाब करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक टाली में 2000 ईंट आते हैं और 17,000 रुपये लगते हैं, तो 800 ईंट का कितना रुपया लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एक टाली में जो है ना वो 2000 ईंट आते हैं, तो 2000 जो ईंट है उसका मूल्य यहाँ पर दे रखा है 17,000 रुपया। ठीक है, और हमें जो है ना 800 ईंट का हमें मूल्य निकालने का है, यानी कि कितना रुपया होगा ये हमें निकालने का है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 2000 जो ईंट है वो कितने रुपये का आ रहा है, तो 17,000 रुपये का आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक ईंट का मूल्य निकालेंगे कि एक ईंट जो है वो कितने रुपये का मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक ईंट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 17,000 में 2000 ईंट जो है उससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 17 में 2 से आप भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम दे लेते हैं, 17 में हम 2 से भाग देंगे। तो यानी कि देखिए 2 के पाना 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में से 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा करके यानी पॉइंट लगा करके 1 जीरो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। और 2 के पाने में 10 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो यानी कि 10 में से 10 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, शेष बच जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि एक जो ईंट है उसका मूल्य कितना आ जाएगा, एक यानी कि 8.5। 8.5 का मतलब ये है कि 8 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो हमें लेने का है 800 ईंट लेने का है। तो देखिए यहाँ पे 800 ईंट लेने का है, तो इधर हम 800 से गुणा कराएंगे, तो इधर भी हमें 800 से गुणा कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बराबर का निशान होता है ना, तो जो इस साइड करते हैं वो इस साइड हमें करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 गुणे हम 800 करेंगे और यहाँ पर 8.5 गुणे हम क्या करेंगे, 800 से हम गुणा कराएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करा लेते हैं। यहाँ पे हम कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 ईंट हो जाएगा। 1 गुणे 800 करेंगे तो ये 800 ईंट हो जाएगा। और यहाँ पर 8.5 गुणे 800 करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। 800 में हम क्या करेंगे, यानी कि 8.5 से हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यानी कि 8.5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो दशमलव के नीचे ऊपर दशमलव लगा करके 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए चलिए यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 के पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0, 5 के पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0, यानी कि 5 के पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 5 के पढ़ा हम 8 बार पढ़ देंगे तो 40 हो जाएगा। एक संख्या को क्रॉस, फिर से 8 के पढ़ा 0 पढ़ेंगे, यानी कि 3 बार 0 है तो यहाँ पे 3 बार 0 लगा देंगे। 8 के पढ़ा 8 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 0 और नीचे कुछ नहीं है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पर जो है 8 और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पर जो है
ये दशमलव के इस साइड जो है, राइट साइड जो संख्या है वो एक संख्या है, और नीचे भी जो है वो दशमलव के राइट साइड जो संख्या है एक संख्या है, यानी कि एक और एक कितना संख्या हो गया, दो संख्या, यानी कि दो संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 6,800 रुपया, यानी कि 800 जो ईंट आएगा वो 6,800 रुपये का आएगा। तो इसी प्रकार हम करते हैं ईंट का हिसाब। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आपके मातृभाषा में मैंने आपको यहाँ पर ईंट का हिसाब करना मैंने सिखा दिया है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।